आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। विकलांग विधवा सेवा समिति उत्तर प्रदेश के प्रभारी से हुई हमारी बात। आज आप देखेंगे कि महिला एवं विकास एवं विकलांग समिति के हमारे बहुत जाने वाली शख्सियत हिंदुस्तान की बैठी हैं आपके बीच में। आज आपके स्टूडियो में ये रूबरू होने आए हैं और इनका कहना यह है कि जब तक मैं एक विकलांग को हक नहीं दिला दूंगा तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और ये विकलांग समिति के प्रभारी भी हैं पूरे भारत के, और इन्हें सालों हो गए हैं अपनी जंग लड़ते हुए और लोगों की सहायता करते हुए, और आज इस मुकाम पे भी हैं कि लोगों की इन्होंने बहुत सहायता की है और सहायता कर रहे हैं। अब इनका कहना आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन बड़ा होने जा रहा है, किस समिति के माध्यम से करेंगे ये बताएंगे हमारे उस्मान मलिक साहब। मैं विकलांग विधवा सेवा समिति से राष्ट्रीय प्रभारी 17 मार्च 2021 में विकलांगों का जन सैलाब होगा दिल्ली जंतर मंतर पर। एक धरना प्रदर्शन होने जा रहा है 17 मार्च में, और हमारे भारत में 11 करोड़ विकलांग हैं। लगभग 1 करोड़ विकलांग पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पहुँचेंगे। और जो हमारे मोदी जी ने, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 2016 में विकलांग अधिनियम लागू किया था, लेकिन आज तक उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं विकलांगों के लिए, लेकिन आज तक मोदी ने जमीनी स्तर पर लागू नहीं की, कि खाली हवाओं में है, जमीनी स्तर पर नहीं है, खाली हवाओं में। आज विकलांग पूरे भारत में परेशान है, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके से पेंशन मिलती है अलग अलग राज्यों में। दिल्ली राज्य में मिलती है 3000 रुपये, हरियाणा में मिलती है 2000 रुपये, यूपी में मिलती है 500 रुपये, राजस्थान में मिलती है 700 रुपये। तो विकलांग विधवा सेवा समिति ये चाहती है कि पूरे भारत में सभी विकलांगों को एक समान पेंशन मिले, और वो पेंशन हो 5000 रुपये पर महीना, जो विकलांगों, विधवाओं, वर्गों को मिलनी चाहिए पूरे भारत में एक समान। जैसे कि अभी आपने आंदोलन का जिक्र करा है, उस आंदोलन के अंदर कितने विकलांग जंतर मंतर पर पहुंचेंगे? हमारे विनोद कुमार गुप्ता जी हैं, जो कि विकलांग विधवा सेवा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुरेश चंद्र जाटव जी हैं, वो सचिव हैं, और मैं इसमें राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। इन लोगों ने मिलकर और बहुत से एनजीओ ने मिलकर, हम सब ने मिलकर 17 मार्च का दिल्ली जंतर मंतर पर जन सैलाब विकलांगों का होगा। उसमें कम से कम 1 करोड़ विकलांग पहुंचने की संभावना है। 1 करोड़ विकलांग कम से कम दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और सरकार से अपने हक मांगेंगे, जो उनके हक सरकार ने नहीं दिए। क्योंकि आज विकलांग पूरे भारत में परेशान है, उसके बाद रोजगार नहीं, वो बेरोजगार है, सरकार उसको लोन नहीं देती। भाई सरकार लोन क्यों नहीं देती विकलांग को? क्योंकि विकलांग है। आज विकलांग भीख मांगने पे कगार पर है। विकलांग विधवा सेवा समिति चाहती है कि विकलांगों को 5000 रुपये, 5 लाख रुपए बैंक से लोन दिया जाए, और वो विकलांग ताकि अपना रोजगार कारोबार कर सके, और वो विकलांगों की पेंशन छोड़ देगा। उसे पेंशन नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। जो रोजगार करने लायक विकलांग है उनको रोजगार दिया जाए, और जो बेआवास है उनको आवास दिए जाए, रहने के लिए मकान दिए जाए। जैसा कि देखा जा रहा है, पिछली सरकारों ने जो पेंशनें लागू की थी, वो पेंशनें लागू हैं या नहीं है? सिर्फ 5500 रुपये पर महीना पेंशन मिलती है यूपी में, और विकलांग चाहते हैं, समिति चाहती है कि लोगों को 5000 रुपये पर महीना पेंशन मिले। विकलांग विधवा समिति बनी इसीलिए लोगों की सहायता करने के लिए, उनकी हमदर्दी करने के लिए, ढूंढ ढूंढ कर विकलांग विधवाओं को उनकी सहायता करना विकलांग विधवा सेवा समिति का मकसद है। और ये मकसद अपना पूरा करके रहेगी जब तक तो पूरे भारत में सभी विकलांगों को उनका अधिकार नहीं मिलता। विकलांग विधवा सेवा समिति चैन से नहीं बैठेगी। जैसा कि देखा जा रहा है कि हमारे जो बीच में उस्मान मलिक बैठे हैं, ये विकलांगों के हमदर्द हैं, मगर इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है कि आप कहने करोड़ों की तादाद में वहाँ पर विकलांग होंगे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर। जैसे किसानों को नहीं घुसने दिया गया बॉर्डरों पर, क्या विकलांग दिल्ली के अंदर प्रवेश कर पाएंगे?
पूरे भारत में सब राज्यों से विकलांगों की टिकट बुकिंग चल रही है और सभी विकलांग 17 मार्च में दिल्ली धरने पहुंचेंगे और लगभग 1 करोड़ विकलांगों को पहुंचने की संभावना है। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा क्योंकि विकलांग विधवा समिति अब तक प्रदर्शन करती आई है, बहुत सारे प्रदर्शन किए। अभी 15 तारीख में गाया प्रदर्शन चल रहा था कलेक्ट्रेट में विकलांगों के लिए, रोजगार और आवास के लिए, लेकिन सरकार खाली आश्वासन देती है, काम नहीं करती। विकलांग विधवा समिति काम कराएगी क्योंकि आज भारत में जितने भी नेता हैं, जितने भी एनजीओ हैं, सबने एक काम कर रखा है, अगर कोई किसी विकलांग की मदद करता है या किसी विधवा की मदद करता है उसकी वीडियो बनाता है और दुनिया को दिखाता है, यानी कि उसको दुनिया में जलील और रुस्वा करता है। विकलांग विधवा सेवा समिति बनी इसलिए कि लोगों की हमदर्दी करे, इस हाथ दे और इस हाथ को पता ना हो। आगे लोगों से भी अपील करती है कि जो विकलांग विधवा सेवा समिति में अपना अनुदान करना चाहते हैं वो भी अनुदान इस तरह से करें कि किसी को पता ना हो। विकलांग विधवा सेवा समिति। मेरा सवाल ये था कि भारत सरकार आपको दिल्ली में घुसने देगी या नहीं देगी? आपको इसकी परमिशन अभी 17 तारीख की आपको दी गई है या नहीं दी गई? 17 तारीख की परमिशन मिल चुकी है। एक हमारे हरेंद्र भाई विकलांग जी हैं, हरेंद्र विकलांग, आप लाइव पे फेसबुक टीवी देखते भी हो, बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वहाँ भी सब लोगों ने देखा होगा। उसकी परमिशन मिली हुई है और ये 1 साल से प्रोग्राम चल रहा था जंतर मंतर के लिए। 17 मार्च मिली है और 17 मार्च में 1 करोड़ विकलांग पहुंचेंगे, इससे कम नहीं पहुंचेंगे। तो सरकार ने आपके लिए क्या व्यवस्था करी है कि सब विकलांग हैं और सब गरीब परिवार से होते हैं, किसी को भी कमाने का मामला नहीं होता? इसमें 75% तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो लाचारी होते हैं। जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। विकलांगों के साथ क्या करेगी, उनके वहां पहुंचने पर उनके साथ में क्या होगा, ये सरकार जानती है। लेकिन विकलांग आ ही रहा मरने के लिए, क्योंकि वो तो मरा हुआ ही है भाई, उसके बाद कुछ भी नहीं है, खाने की रोटी तक नहीं है। क्योंकि जब ये लॉकडाउन लगा उनकी हालत बड़ी खराब होगी। जो माताएं बहनें विधवाएं हैं जिनके घर में कमाने वाला नहीं था, पहले से नहीं कमाने वाला था, उसके बाद उनकी कैसी स्थिति हुई है? क्या 500 रुपये पेंशन का पेट भर जाएगा? नहीं। हम तो ये जानते हैं जी, मैं उस्मान मलिक विकलांग विधवा समिति से, अगर हक के रास्ते में सारी कायनात भी अगर खिलाफ हो जाए तो हम ये जानते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। ये थे उस्मान मलिक विकलांग सेवा समिति, विकलांग में विधवा समिति से। आप देख रहे थे ये 17 तारीख को प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम का इन्होंने आगाज़ कर दिया है। अब देखना यह है कि ये कितने इसमें कामयाब होते हैं।